हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पोर मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज फिर हम अपने इस वीडियो में आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए। नई स्टोरी क्या है? आप 9th क्लास का जैसे कि हमारा सिलेबस चल रहा है, तो 9th में लघु कथा भी होती है व्याकरण में। तो कुछ 2-4 लघु कथाएँ मैं आपको बताऊँगी और मैंने बताया कि उनके जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर भी एक अपना वीडियो ज़रूर बहुत जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक स्टोरी अपने पिछले वीडियो में बताई थी मटके को लेके, घड़े और मिट्टी की, जिसमें कथानक उसमें चलता है, उनके लेकर जो बातचीत होती है उसको लेकर मैंने बताई थी। और आज भी एक छोटी सी लघु कथा है, उसी पर ये जो वीडियो बनाया हुआ है। ये लघु कथा क्या है? एक्चुअली हमने कुछ बचपन में आप लोगों ने छोटे पे शायद कहानी सुनी हो, उसी में ये थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या होता है, प्रॉपर एक कहानी नहीं होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसके पर आधारित हमें एक कहानी बनानी होती है। तो जैसे एक कहानी है लकड़हारे की और उसकी कुल्हाड़ी की, कहानी आपने सुनी होगी। तो उसी के ऊपर एक कहानी है। जैसे कि आपने सुना है कि एक लकड़हारा था। एक बार का किस्सा है। एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। तो एक दिन वो नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था, उस पर वो बैठकर लकड़ियाँ काट रहा था। काटते काटते क्या होता है, जो उसकी लकड़ी होती है अचानक से उस नदी में गिर जाती है। जब उसकी कुल्हाड़ी जब वो नदी में गिर जाती है तो लकड़हारा थोड़ा सीधा होता है, सच्चा होता है, उसमें चतुर चालाकियाँ नहीं होती। तो वो ये रोने लगता है सोचकर कि अब उसका घर कैसे चलेगा। लकड़ी नहीं काटेगा तो उसको बेचेगा कैसे, और जब बेचेगा नहीं तो धन नहीं आएगा, और धन नहीं आएगा तो वो खाएगा क्या। तो ये सोचकर वो रोने लगता है। उसकी दुख भरी आवाज़ सुनकर, उसका रोना सुनकर नदी से एक देवता प्रकट होते हैं। तो यहाँ जो देवता प्रकट होते हैं उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है, देव हे प्रभु, मेरी एक कुल्हाड़ी थी जो कि आपकी इस नदी पे गिर गई है, और वो ही मेरी एक रोजी का जरिया है जिसके द्वारा मेरा घर चलता है। अगर वो नहीं मिली तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा। तो देवता जो होते हैं वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है उसको ढूंढ कर लाता हूँ। देवता जाते हैं और उस कुल्हाड़ी को, मतलब एक कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। तो जो वो कुल्हाड़ी लेकर देवता प्रकट होते हैं, वो कुल्हाड़ी किसकी होती है? सोने की। पर जो लकड़हारा था वो सीधा और सच्चा था, तो वो इस कुल्हाड़ी के लिए मना कर देता कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता फिर वापस से नदी में जाते हैं। फिर कुछ समय बाद एक और कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, और अब जो वो कुल्हाड़ी लेकर आते हैं वो किसकी होती है? चांदी की होती है। फिर उसको वो लकड़हारे को वो कुल्हाड़ा दिखाते हुए कहते, क्या बेटा ये कुल्हाड़ा तुम्हारा है? तो भी जो लकड़हारा होता है वो मना कर देता, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जो थर्ड टाइम फिर से जाते हैं, दो देवता जी होते हैं, देव होते हैं, वो फिर से नदी में जाते हैं, और नदी में जाते हैं फिर से वो एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। अब उससे पूछा जाता है लकड़हारे से, क्या ये तुम्हारी है? तो लकड़हारा बड़ा खुश हो जाता है अपनी उस कुल्हाड़ी को देखकर, बहुत प्रसन्न होता है। तो देवता कहते हैं, अच्छा ये तुम्हारी है तो ये ले लो, और ये मेरी तरफ से मेरा आशीर्वाद के तौर पे ये तुम दोनों भी साथ में ले जाओ इसके साथ। तो लकड़हारा खुश हो जाता है और लेकर अपने घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी जो होती है उससे पूछती है, तुम्हारी तो एक कुल्हाड़ी थी, ये बाकी की दो कहाँ से? तो वो उसके संग जो भी घटना घटती है वो पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। जो पत्नी उसकी थी वो थोड़ी चालाक थी, चतुर थी। तो पत्नी के दिमाग में क्या खुरापात चल रही थी, क्या उसकी योजना थी, वो अपने पति के साथ शेयर नहीं करती। तो अपने पति से कहती है, ऐसा करो, जो देवता तुम्हें मिले थे ना नदी किनारे, उस जगह मुझे लेकर चलो। तो लकड़हारा कहता, तुम करना क्या चाहती हो? तो वो कहता है, नहीं बस मुझे तुम अपने उस नदी के किनारे पर ले चलो, उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब लकड़हारा वहाँ लेकर जाता है नदी के पास। तो जो उसकी पत्नी होती कहती है, मुझे तो यहाँ कोई देवता नज़र नहीं आ रहे हैं। तो
तुम्हें कौन से देवता नजर आए थे? तो जो उसकी लकड़हारा कहता है, जो देवता है वो ऐसे नहीं दिखते, वो जब दिखते हैं जब कोई चीज़ नदी में गिर जाती है। अब जब लकड़हारे की ये बात उसकी वाइफ ने सुनी कि यानी देवता कब प्रकट होते हैं, जब कोई चीज़ नदी में गिर जाती है, तो उसने क्या किया, जल्दबाजी में खुद जाके नदी में छलांग लगा दी। अब ये देखो, उसने ये नहीं सोचा, बात करने वो आई थी, पूछने वो आई थी, जब तुम ही छलांग लगा दे रहे हो तो देवता से कौन बात करे, कोई बात नहीं। अब उसने छलांग लगा दी। अब फिर जाके विलाप करने लगा, वहीं नदी किनारे जाकर रोने लगा। फिर देवता प्रकट हुए। अब कहते क्या हुआ, तुम्हारी कुल्हाड़ी तो मिल गई, क्या आज फिर से कुल्हाड़ी गिर गई? तो जो लकड़हारा तो कहता नहीं, आज मेरी कुल्हाड़ी नहीं गिरी, मैं अपनी पत्नी लेकर आया था जो आपके इस नदी में गिर गई। तो देवता जाते हैं, पहली बार जब निकल कर आते हैं उसमें से, उनके संग एक सुंदर सी अप्सरा होती है, बहुत सुंदर होती है, बहुत अपनी और सबको आकर्षित करने वाले। तो जो देवता होते हैं वो उससे पूछते हैं क्या ये तुम्हारी पत्नी है? तो लकड़हारा कहता है हाँ, यही मेरी पत्नी है। अब देवता जो होते हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर उसे देखते हैं, मतलब हालांकि उन्हें बता दी ये उसकी पत्नी नहीं है, पर आज ये उससे कहते हैं यही पक्का तुम्हारी पत्नी है? लकड़हारा कहता हाँ, पक्का मेरी यही पत्नी है, आपका भरोसा नहीं है, कल तो मुझे 3 कुल्हाड़ी दे दी थी, पता चली आज 3-3 बीवियाँ लेकर कौन जाएगा, मैं एक नहीं झेल पाता था, इसलिए आप जो पहली बार में लाए वही मेरी पत्नी हो जाएगी, मुझे आप यही दे दो, मैं इसी को लेके अपने संग जा रहा हूँ।